हेलो गाइस, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है, आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली कि कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ में टॉपिक चला था एग्जैक्टली कि किस तरह से इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का नाम थोड़ा ऊपर हुआ है इस बार, और इंडिया ने टायर 1 का स्टेटस जो है वो हासिल किया है। तो आज हमारी बात जो है एग्जैक्टली इस लेक्चर में साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के ऊपर ही होने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट। So, International Telecommunication Union ITU releases Global Cyber Security Index GCI 2024. So, स्टूडेंट इस केस में देखिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एग्जैक्टली ये 2 दिन पहले की शायद न्यूज़ है, करंट अफेयर में थी, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को इसका जो है आने वाले टाइम में एग्जाम में बहुत फायदा मिले। So, India has achieved Tier 1 status in the Global Cyber Security Index GCI 2024. Big achievement for India. Remarkable accomplishment that shows the country's dedication to building a strong cyber security foundation. So, cyber security today we can see everyone is using internet. Everyone is very much familiar with cyber security issues. ठीक है, सो किसी के साथ काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बट इंडिया के केस में अभी क्या एग्जैक्टली वी एज पर दिस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो हमारा इंडिया में है, काफी इंप्रूवमेंट जो है हमारी साइबर सिक्योरिटी को लेकर हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई एग्जैक्टली वी गॉट टायर 1 स्टेटस हियर। दिस रिकॉग्निशन बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ in protecting digital transformation, digital information, and improving online safety for everyone. So, because human beings are surrounded by online system today, so obviously, so what would happen if किसी के साथ fraud ना हो, cyber scam ना हो, इसीलिए exactly government is very serious on such issues. So, इसीलिए government जो है exactly they are promoting such type of issues. So, very very important. So, इस केस में ITU International Telecommunication Union ने जो रिपोर्ट रिलीज की है उसके हिसाब से वी गॉट दी टायर 1 स्टेटस। सो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर राइज होता है। आईटीयू में बार बार 2-3 बार मैंने आईटीयू का नाम लिया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कब बनी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है और इसका काम क्या है। सो मैं बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को, आईटीयू जो है एग्जैक्टली इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा। ठीक है, जिनेवा। जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड। और कब बनी वो भी इंपॉर्टेंट है, 17 मई 1865। ठीक है, ये आप लोगों ने बिल्कुल याद रखना है। सो ये पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन के जो रिगार्डिंग इश्यूज हैं वो आईटीयू देखता है एग्जैक्टली। सो वेरी वेरी अर्ली इट वाज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, सो लेटर ऑन इट वाज named as International Telecommunication Union. So वो आप बिल्कुल याद रखिए। So let us proceed further. Next slide में चलते हैं exactly. So what is Global Cyber Security Index? ये होता क्या है Global Cyber Security Index? So dear student, the GCI Global Cyber Security Index is a global tool used to measure how committed different countries are to cyber security. So very very important. It helps raise awareness about why cyber security is so important and looks at how different sectors like business, government, and technology work to stay secure online. So very very important, it is a way to see which countries are leading the way in online safety, because today we are using you can see we are moving toward digitalization. तो ऑनलाइन सिस्टम हम सारा यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली। हम कितने सेफ हैं, ठीक है, हम कितने सेफ है, तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या है, ये ग्लोबल जो हमारा साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है वो हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने अपनी जो इंडेक्स है वो लॉन्च किया है एग्जैक्टली। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि जीसीआई होता क्या है। जो हमारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है वो क्या होता है बेसिकली। सो दैट इज रिलेटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन सिस्टम एग्जैक्टली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देन व्हाट आर द की एरियाज ऑफ असेसमेंट। अभी देखिए ऑन व्हाट बेसिस आईटीयू सेड दैट इंडिया का टायर 1 स्टेटस दे दिया। ठीक है, कुछ तो पैरामीटर्स होंगे उसको असेसमेंट के लिए।
तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड एस्से राइटिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंस में जब एस्से राइटिंग का एग्जाम होता है तो एस्से राइटिंग में भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो है एस्से राइटिंग आ सकता है आपके लिए। और मेंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाला जो पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो 5 फ्रेमवर्क के 5 असेसमेंट क्राइटेरिया है वो आपने बिल्कुल याद रखने हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज लीगल मेजर्स। लीगल मेजर्स आर देयर लॉज एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। सर सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या हमारे पास कुछ ऐसा कानून है, कुछ ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे कस्टमर्स को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, सो लीगल पैरामीटर की बात करें, सो सेकंड की बात करें टेक्निकल मेजर्स। व्हाट टेक्निकल टूल्स एंड सिस्टम्स आर इन प्लेस टू फाइट सिक्योरिटी अटैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जैक्टली। थर्ड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, हाउ वेल आर इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड टू हैंडल साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं जब साइबर ठगी उनके साथ होती है। तो इन सब चीजों के लिए किस तरह से निपटना है, तो एक बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो इसको देखती है एग्जैक्टली वो पक्का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कैपेसिटी डेवलपमेंट, आर देयर एफर्ट्स टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल इन साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर कॉपरेशन, आर देयर पार्टनरशिप्स विद अदर कंट्रीज टू इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। सो ये 4-5 जो इसके पिलर है, 5 पिलर्स हैं। इन सारे पिलर्स को आंकने के बाद, मेजरमेंट के बाद ही एग्जैक्टली ITU है, दे हैव कंक्लूडेड एंड दे हैव गिवन इंडिया वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम स्लाइड में। सो व्हाट आर द की हाइलाइट्स? इंडिया अमंग रोल मॉडल कंट्रीज। सो इट इज रियली वेरी गुड दैट इंडिया सेट अ रोल मॉडल फॉर अदर कंट्रीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 46 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया are in tier 1, that is role modeling. tier 1 stands for role modeling. so ये मेंस के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकते हैं कि रोल मॉडल कौन सी कैटेगरी में आता है एग्जैक्टली। तो इंडिया टायर 1 स्टेटस मिला है तो रोल मॉडल कैटेगरी में ये आता है एग्जैक्टली। तो 46 देशों की बात करें उसमें से इंडिया भी इंक्लूड है। तो दे आर इन टायर 1 रोल मॉडलिंग कंट्रीज, डेमोस्ट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ऑल 5 सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी पिलर्स। 5 सिक्योरिटी पिलर्स मैंने आपको बताया, कोऑपरेशन, लीगल, मेजरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, टेक्निकल इनोवेशंस, वो सारा सारा 5 पिलर की बात करें, ये 46 के 46 जो देश टायर 1 में आते हैं, इट मींस दे आर वेरी मच कमिटेड टुवर्ड्स ऑल दीज 5 पिलर्स। सेकंड, ग्लोबल इंप्रूवमेंट इन साइबर सिक्योरिटी। So since 2021 last GCI was published, that time India was in the 10th position. So all regions have shown improvement and Africa has advanced the most on cyber security. So very very important point here. Then after that, third point we should understand here, highlight of the report, expansion of digital services. So you can see हमारे देश में भी पहले डिजिटल एक्सपेंशन इतना नहीं था एग्जैक्टली, बट आज की डेट में हमें जो भी खाना मंगवाना है घर पे आ जाता है, सामान मंगवाना है घर पे आ जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है सारा सामान घर पे आ जाता है एग्जैक्टली। तो अभी आज की डेट में क्या हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरी तरह से मूव कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसलिए क्या है, हमें सेफ्टी चाहिए एग्जैक्टली। सो एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल, कोई भी पेमेंट करनी है गूगल पे, फोन पे किया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी एग्जैक्टली। बट सिक्योरिटी जो है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज, इट मींस मोस्ट कंट्रीज आर आइदर एस्टेब्लिशिंग टायर 3 but establishing, or evolving tier 4, establishing tier 3, and these countries have largely expanded digital services and connectivity but must integrate cyber security measures. ठीक है, यहां पे क्या इन्होंने आदत तो बना ली है टायर 3 एंड टायर 4 कंट्रीज ने कि डिजिटल सर्विसेज को हम एक्सपेंड करेंगे, बट क्या डिजिटल सर्विसेज को एक्सपेंशन से एग्जैक्टली जो उनके सिटीजनशिप है, जो सिटीजन्स हैं उनके देश के जो नागरिक हैं, क्या वो एग्जैक्टली सेफ फील कर रहे हैं एग्जैक्टली? क्या उनके लिए कुछ ऐसे लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वो जो हमारा साइबर सिक्योरिटी से बचे रहे हैं एग्जैक्टली? साइबर सिक्योरिटी है क्या उनके पास कि साइबर क्राइम या फ्रॉड उनके साथ ना हो एग्जैक्टली? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये सारा का सारा जो हमारा टॉपिक है एग्जैक्टली, आज का जो टॉपिक था एग्जैक्टली ये बिल्कुल नया टॉपिक है, करंट अफेयर के ऊपर बनाया गया वीडियो है, नया टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी आप तैयार कर लीजिए, मेंस के हिसाब से भी तैयार कर लीजिए और एस्से राइटिंग के हिसाब से भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो एस्से राइटिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल करेगा, मेंस में भी करेगा कि इंडिया का साइबर सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है एग्जैक्टली।
सो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इस मामले में, ठीक है। तो और प्रीलिम्स में भी आप लोग जो पिलर्स हैं, इसके 5 पिलर है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को लेकर, वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। बहुत जल्दी हम इस तरह के नए वीडियो के साथ आएंगे जो बिल्कुल करंट ओरिएंटेड वीडियोस होंगे और आप लोग जो लिसनर्स हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।